कहानी के पार्ट 4 को समझने के लिए पहले पार्ट 3 को देखें। सभी लोग नशे में इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन डेविन बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था, ऊपर से रिधि की वैसी हरकतों से। डेविन तो अब रिधि को धक्का देकर चला गया था। तभी हरीश रिधि के पास आते हुए बोला, अरे क्या हो गया तुम्हें? ये आवाज सुनते ही रिधि का ध्यान डेविन से हट जाता है, लेकिन डेविन का ध्यान तो अभी भी रिधि पर ही था। जब रिधि ने महसूस किया कि डेविन उसे ही देख रहा है, तो अंदर ही अंदर बोले, ये उल्लू का पट्टा क्या कर रहा था कि ऐसी वैसी लड़कियां। तभी फिर से आवाज गूंजती है, आप ठीक तो हो ना? ये कहते हुए हरीश रिधि को अपनी गोद में उठाने ही वाला होता है कि तभी रिधि गुस्से में आकर उसके हाथ को मरोड़ देती है। रिधि की भेड़ों वाली एक्टिंग अभी भी कंटिन्यू नहीं थी। वहीं रिधि की इस हरकत से एक बार तो घबरा कर हरीश दूर हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके पास आकर बैठ जाता है। वहीं उधर डेविन लगातार रिधि और हर्ष की इन हरकतों को देखे जा रहा था। रिधि हर्ष के करीब होने के कारण परेशान हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी से सब लोग जा चुके थे, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया था। तभी मोहित अपने ऑफिस से बियर की बोतल लिए बाहर निकला और किसी को कॉल करने लगा। तभी कुछ देर के बाद एक लड़की मोहित के ऑफिस से बाहर निकलकर इधर उधर देखती है। उसकी आंखें बेहिसाब आंसू थे और फिर ऊपर छत पर जाकर नीचे छलांग लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ मोहित सिगरेट पीते हुए बाहर की ही जा रहा था कि तभी तेजी से कुछ वहां गिरा। यह देखकर मोहित के कदम वहीं रुक जाते हैं। जब उसने देखा तो पता चला कि ये वह लड़की थी जो उसके ऑफिस में थी। यह देखकर मोहित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ चेहरे पर चमक आ गई। मोहित ने अब अपनी नजरें उठाकर वहां खड़े गार्ड की तरफ देखा, जो बस हैरानी से उस लड़की को देखे जा रहा था। यह उसके लिए कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा पसीने से भर गया। वो बस घबराई नजरों से कभी उस लड़की को देखता जिसकी सांसें अब थम चुकी थी, और कभी मोहित को। तभी मोहित बोला, ऑफिस के पीछे वाली एरिया में इसे गाड़ दो, और हाँ, याद रहे कि ये लड़की सबसे पहले ऑफिस से निकल चुकी थी। मोहित ने गार्ड को घूरते हुए कहा और अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर वो आगे बढ़ गया। गार्ड तो जैसे अभी भी सदमे में था। तभी दूसरे गार्ड ने पहले गार्ड को धक्का देते हुए कहा, अब चल भी, वरना इसके बदले कोई और हमें दफना रहा होगा। इतना सुनते ही वो गार्ड होश में आया। फिर वो दोनों मिलकर उस लड़की की बॉडी को वहां से उठाकर बिल्डिंग के पीछे चल दिए। वहीं दूसरी तरफ हर्ष रिधि के करीब आ गया और उसने जैसे उसकी कमर पर हाथ रखना चाहा, वैसे उसे अपनी बाहें पर कोई चुभन महसूस हुई। सेम ने अपनी नजरें झुकाकर देखा तो उसकी बाहें पर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा था। हरीश हैरानी से इधर उधर देखने लगा, जबकि रिधि उसके बगल से उठकर दूसरी तरफ चली जाती हुई खुद से ही बोली, बेवकूफ कहीं का। हरीश ने जब देखा कि रिधि वहां आसपास कहीं नहीं है, तो अपने दोस्तों के साथ वापस चला गया। वही मोहित ने दोबारा से अपने भाइयों के गार्ड्स को कॉल किया, पर जब उसे उन पर हुए हमले का पता चला तो वो फौरन क्लब की तरफ बढ़ गया। रिधि एक बार फिर डेविन के सामने थी। उसने डेविन की बाहें थाम ली और कहने लगी, चलो डांस करते हैं। डेविन ने फौरन उसे खुद से दूर करते हुए कहा, हटो, जाओ किसी और के साथ, मुझे तुम्हारे साथ ही डांस करना है। रिधि ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा। वो अब भी नशे में होने की एक्टिंग कर रही थी। डेविन का उससे दूर भागना कहीं ना कहीं उसे चुभ रहा था। रिधि ने अब मजबूती से डेविन की बाहें पकड़ ली। बगल में खड़ा गोल्डी बस अपने सिर पर हाथ रखे उन दोनों को देख रहा था। डेविन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अब अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं करूँगा, ये मुझे ही नहीं पता। डेविन के इतना कहने के बाद रिधि भी तस से मस ना हुई, पर रोने जैसा मुंह जरूर बना लिया और बोले, तुम मुझे मारोगे? रिधि ने लगभग रोते हुए कहा तो डेविन की आंखें छोटी हो गई। रिधि की आंखों में आंसू नहीं थे, वो बस नौटंकी कर रही थी। तभी डेविन बोला, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। डेविन ने इरिटेट होकर कहा, पर रिधि तो रिधि थी। उसने अपना मुंह और बड़ा कर लिया तो डेविन ने उसका मुंह दबा दिया। बस अब एक शब्द नहीं, वरना सच में तुम्हें मारूंगा। डेविन ने रिधि की आंखें दिखाते हुए गुस्से में कहा तो रिधि किसी श्री बच्चे की तरह चुप हो गई और मन ही मन बोली, शांत रिधि, ये भूचाल तुझे मार भी सकता है, भूल गई क्या? ये वही है जिसने तुझ पर हाथ उठाया और तेरे मासूम सा गाल पर उस रोज अत्याचार हुआ था, इसलिए तो तू इस पर अत्याचार करी है। कॉन्स्ट्रेट इन अत्याचार। डेविन
डेविन ने रिद्धि को खुद से दूर करना चाहा तो रिद्धि ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। रिद्धि की हरकतें डेविन को बस गुस्सा दिला रही थी। तभी गोल्डी बोला, तू उसे देख, मैं जरा उन दो नमूनों को देख कर आता हूँ। कहकर गोल्डी अपनी टोपी से अपना चेहरा हल्का सा ढक लिया और फिर डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। तभी अचानक एक लड़की गोल्डी से टकराई और झटके से दूर होते हुए बोली, सॉरी। बोलते हुए उसने पीछे देखा तो एक लड़का गुस्से से उसी के पास आ रहा था। उस लड़की ने अपना निचला होठ अपने दांतों में दबा लिया। उसने डांस फ्लोर की तरफ देखा तो वहां उसके दोस्त आपस में मगन डांस कर रहे थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी थी। पीछे से आता लड़का जैसे मीनाक्षी के पास पहुंचा, उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर तभी गोल्डी ने मीनाक्षी को खींचकर अपने पीछे करते हुए कहा, क्या परेशानी है? तभी उस लड़के ने कहा, तू हट बे, मुझे उसके साथ डांस करना है। तो गोल्डी बोला, वो मेरे साथ है। गोल्डी ने कहा तो मीनाक्षी हैरानी से उसे देखने लगी। तभी वो लड़का बोला, अच्छा कितना रेट है साथ में डांस करने का? उस लड़के ने हंसते हुए कहा, पर आगे के शब्द उसके हंसी के साथ उसके गले में ही दफन हो गए, क्योंकि गोल्डी ने अपने घुटने से उसके दोनों टांगों के बीच वार कर दिया और बोला, मेरा रेट जरा ज्यादा है, जितनी तेरी औकात नहीं, समझा? गोल्डी ने गुस्से में कहा और फिर मीनाक्षी को दूसरी तरफ ले गया। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि बोले, ये बड़ा समझदार बंदा है सच्ची, दो लड़के लड़की को अकेला छोड़ गया। रिद्धि ने गोल्डी के जाते ही मुस्कुराकर अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा। तो डेविन हैरान हुआ, पर अगले ही पल उसे बेहद ही गुस्सा आया और बोला, अपनी बकवास बंद कर, समझी? डेविन ने रिद्धि को खुद से दूर करते हुए कहा, पर रिद्धि तो उससे चिपके ही जा रही थी और बोली, चलो ना डांस करते हैं। रिद्धि ने नशे होने की एक्टिंग डेविन की बाहों में झूलते हुए बोली। तो डेविन ने उसे संभालते हुए कहा, ये लड़की। रिद्धि ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, हाँ डैड, वो दोनों मेरे सामने है। मोहित ने अपने भाइयों को देखते हुए कहा, जो डांस फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ लड़कियों से चिपक रहे थे। मोहित ने अपना फोन रखा तो नजर गई सीधे रिद्धि और डेविन पर। डेविन ने फौरन अपनी नजरें हटा ली और अपनी टोपी सीधी करने लगा। रिद्धि ने भी अपनी नजरें हटा ली और डेविन को खींचकर फ्लोर पर ले जाने लगी, पर डेविन अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी रिद्धि बोली, ये लड़का भी ना, मन ही मन कहती हुई डेविन की तरफ मायूसी से देखती हुई बोली, चलो ना डांस करते हैं प्लीज। रिद्धि इस वक्त इतना ज्यादा मासूम लग रही थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। हुआ भी वही। मोहित एकटक रिद्धि को देख रहा था, उसका ध्यान अपने भाइयों से हट चुका था। डेविन भी एक पल के लिए रिद्धि की मासूमी में खो गया, पर जल्द ही उसने अपना सिर झटका और चेहरा फेर लिया। हे हाय कहते हुए मोहित ने रिद्धि के सामने हाथ किया तो रिद्धि काफी देर तक उसकी शक्ल देखकर पहचानने की एक्टिंग करने लगी, बिल्कुल किसी बेवड़े की तरह। तभी रिद्धि बोली, मैं गधों के साथ डांस नहीं करती, सॉरी, जाकर कोई गधी ढूंढो। रिद्धि ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मोहित का हाथ जो कि रिद्धि के सामने था वो मुट्ठियों में कस गया और उसने गुस्से में रिद्धि की तरफ देखा, जो डेविन को देख रही थी, पर उसकी टोपी उसका चेहरा छुपा रही थी। ये रिद्धि को पसंद नहीं आया और उसने उसकी टोपी निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। वहीं गोल्डी ने मीनाक्षी को उसके दोस्तों के पास छोड़ दिया, जो कि डांस फ्लोर पर ही थे। मीनाक्षी भी अपने दोस्तों के साथ खड़ी हो गई, पर ध्यान था तो सिर्फ गोल्डी पर, जो कि डांस फ्लोर पर ही था। तभी गोल्डी महेश के पास गया। उसे पता था कि महेश सबसे ज्यादा बेवकूफ और डरपोक किस्म का लड़का है। इस बात का उसने वहां फायदा उठाया। महेश मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था, जब अचानक उसे किसी ने ठोकर मार दी। महेश गुस्से से उसकी तरफ पलटा तो वहां गोल्डी था। उसने एक तिरछी स्माइल महेश को दी और उसके थोड़ा और करीब आ गया, पर गोल्डी को अपने पास आते देख रुपेश फौरन मोहन के पास चला गया। तभी महेश चिल्लाया, मोहन मोहन। वो महेश ने एक तरफ इशारा किया तो वहां कोई नहीं था। मोहन ने गुस्से से महेश को खुद से दूर करते हुए कहा, तेरी यही आदत बहुत बेकार है, जब चढ़ जाती है तो पागलों जैसी हरकत करता है। अब चल, ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है, कहकर मोहन दूसरी तरफ गया। महेश को मोहन की कही बातें बुरी लगी, इसलिए वो भी दूसरी तरफ चला गया। मोहित का ध्यान उन दोनों से हट चुका था। तब तक महेश साइड में जाकर और ज्यादा ड्रिंक करने लगा, पर तभी गोल्डी उसके पास आकर बैठ गया और बोला, तूने अपने भाइयों को बताया नहीं मेरे बारे में? गोल्डी ने कहा तो महेश के हाथ रुक गए। उसने जल्दी से गोल्डी की तरफ देखा तो वो वैसे ही मुस्कुरा दिया। तभी महेश ने अपना थूक निकल लिया और गिलास अपने टेबल पर रखकर वो वहां से उठने लगा तो गोल्डी ने झटके से उसे वापस बिठाते हुए कहा, कहाँ चल दिया? अभी तो हमारी बात भी नहीं हुई है, कहकर गोल्डी ने महेश का हाथ थामा जिस पर बैंड था
और उस बैंड के नीचे बैंडेज। तभी गोल्डी बोला, अभी जख्म भरा नहीं है और तुम मुझसे नए जख्म मांग रहे हो। पूरा खानदान लालची है, पर कोई ना, तेरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। तभी तो तेरे भाई को अक्ल आएगी कि इससे जंगली सांड बाहर नहीं छोड़ते। खुद तो सबकी जिंदगी नरक कर रखी है और तुम लोगों को भी वही सिखाया है। दोनों बाप बेटे ने। गोल्डी ने अपनी बात पूरी की और घूर कर महेश को देखा। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले रिधि डेविन की टोपी को हाथ भी लगा पाती, डेविन ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटके से उसे करीब खींच लिया। डेविन के ऐसे खींचने से रिधि एकदम से डेविन के करीब आ गई। डेविन ने रिधि को थाम लिया और फ्लोर की तरफ बढ़ गया। रिधि के लब मुस्कुरा उठे, पर उन्होंने मोहित का गुस्सा बढ़ा दिया था। तभी एक लड़की मोहित के पास आकर बोली, हे कम ऑन, लेट्स डांस। मोहित ने उस लड़की की तरफ देखा और गुस्से में उसे साइड में धकेल दिया। वो लड़की अचानक हुए इस हमले की वजह से संभल नहीं पाई और फर्श पर जा गिरी। मोहित ने अब फ्लोर की तरफ देखा तो उसके भाई वहां से गायब थे। कहाँ है ये दोनों, सोचते हुए मोहित इधर उधर देखने लगा। इधर डेविन रिधि से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आया। कहकर डेविन जाने लगा, पर रिधि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जल्दी आना। डेविन ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इधर मोहन महेश टॉयलेट से बाहर आया और अपने हाथ धोने लगा। टॉयलेट में कोई भी नहीं था। अचानक मोहन को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने फौरन पलट कर देखा तो पीछे डेविन खड़ा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। मोहन 2 कदम पीछे हुआ और फिर उसने झटके से अपनी कमर में छुपा रखी गन बाहर निकाल ली और बोला, मेरे भाई से दूर रहो, समझे। मोहन ने गुस्से में कहा। सामने खड़े डेविन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बस एकटक सामने खड़े मोहन को घूर रहा था। रुपेंद्र ने अपनी गन लोड कर ली, पर इससे पहले वो कुछ करता, डेविन ने उसके हाथ पर एक लात चढ़ दी। गन उछलकर सीधे डेविन के हाथ में आ गई और डेविन ने वो गन मोहन पर तानते हुए कहा, अब तुम्हारा वो भाई तो क्या, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें देखकर और तुम्हारी करतूत देखकर तुम मुझे कहीं से कोई बच्चे नहीं लगते, डेविन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। तभी मोहन ने हल्के से गुस्से में कहा, तुमने अगर कुछ किया तो भाई तुम्हारी जान ले लेंगे। हालांकि वो अंदर ही अंदर बहुत ही घबरा रहा था। मोहन की बात पर डेविन हंस दिया और बोला, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार तो मैं पहले ही मर चुका हूँ, तो तेरा वो भाई किसे मारेगा। तभी मोहन के माथे पर पसीने की बूंदें ऊपर आई। तभी डेविन बोला, चल अब बता कि तेरे बाप ने वो ड्रग्स कहाँ छुपा रखे हैं जो कल ही इस शहर में आया है। डेविन ने मोहन के माथे पर गन मारते हुए कहा। तो मोहन एक पल के लिए घबरा गया। वो भले ही छोटा था, पर वो अपने भाई और पापा के हर एक हरकत पर नजर रखता था, चाहे वो उनसे दूर रहे या पास, उसे सारी चीजों की जानकारी रहती थी। मोहन ने खुद को शांत करते हुए हल्के गुस्से में कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। मेरे पापा के पास कोई ड्रग्स नहीं है, वो ये सब नहीं करते। मेरे पापा बहुत शरीफ है। मोहन अभी कह ही रहा था कि इतने में ही डेविन ने गन के पिछले हिस्से से मोहन के सर पर जोर से वार कर दिया और मोहन फौरन नीचे गिर गया। तभी टॉयलेट का दरवाजा फिर खुल गया और 2 वर्दी वाले पैर वहां दाखिल हो गए। आवाज सुनते ही डेविन फौरन उनकी तरफ पलट गया। वहीं दूसरी तरफ रिधि सोचती है, ये लड़का भी ना, लोग तो सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं और एक ये है जो मुझसे दूर भाग रहा है। अब मैं इतनी भी तो बुरी नहीं, रिधि ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा और वहीं खड़ी इधर उधर देखते हुए डेविन का इंतजार करने लगे। कहने के लिए तो वो डेविन को परेशान कर रही थी, पर उसके दूर जाने की वजह से खुद ही परेशान हो रही थी। तभी गोल्डी महेश को अपने साथ बाहर ले आया। महेश बस अपने नजरों से मोहन को ही ढूंढ रहा था, पर मोहन उसे कहीं नहीं दिखा। पर मोहित पर उसकी नजर पड़ चुकी थी। ये देखते ही महेश की आंखों में चमक आ गई, पर वो मोहित को आवाज देता उससे पहले ही मोहित दूसरी तरफ चला गया। वैसे भी वहां इतना शोर था कि मोहित तक महेश की आवाज पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी गोल्डी महेश को बाहर ले आया। बाहर मोहित के गार्ड्स थे, तो गोल्डी ने अपनी टोपी महेश को पहना दी और गार्ड्स के बीच से बाहर आ गया। इस बीच महेश ने टोपी हटानी चाहिए, पर गोल्डी ने उसे ऐसे पकड़ रखा था कि उसके दोनों हाथ गोल्डी के गिरफ्त में थे। बाहर आते उसने महेश को अपनी गाड़ी में धकेलते हुए कहा, बहुत हो गया तुम भाइयों का। हम तेरे भाई को डराना चाहते थे और तुम दोनों को भी, पर देखो कोई मरना चाहता है फिर भी घर से निकलकर यहाँ आ गए, और तो और लड़कियों को परेशान भी कर रहे हो, तो अब सजा के लिए भी तैयार रहो। तुम्हें उस दिन ऐसे ही छोड़ना हमारी गलती थी, पर अब नहीं, कहकर गोल्डी मुस्कुरा दिया और गाड़ी से निकलकर उसने गाड़ी लॉक कर दी। गाड़ी वापस
गोल्डी वापस क्लब की तरफ बढ़ गया। तभी मीनाक्षी की नजरें गोल्डी को ढूंढ रही थी। वो अचानक से गायब जो हो गया था। तभी एक आवाज आई, हे तुम किसे ढूंढ रही हो, चलो ना डांस करते हैं, मीनाक्षी की दोस्त मिनल ने कहा। तो मीनाक्षी हल्का सा मुस्कुरा दी और उसके साथ डांस करने लगे। रिद्धि को अब डेविन का इंतजार करते करते गुस्सा आने लगा था। उसने अपने पैर पटके और गुस्से से दूसरी तरफ चली गई। तभी उसके सामने एकदम से मोहित आ गया। मोहित ने झटके से रिद्धि की कमर पकड़कर अपने करीब कर लिया। रिद्धि एकदम से हैरान रह गई, पर अब उसका गुस्सा और बढ़ गया। मोहित ने रिद्धि पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मोहित हासिल ना कर पाए, लेकिन अगर गलती से भी वो चीज मोहित की नहीं हुई तो उसे बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। मोहित ने रिद्धि को करीब करते हुए कहा। मोहित के इस घटिया हरकत से रिद्धि तो हक्की बक्की रह गई। मोहित उसके और करीब आता जा रहा था तो रिद्धि ने अब गुस्से में मोहित के पैर पर अपने पैर मार दिए। मोहित हल्का सा चीख पड़ा, पर उसने रिद्धि को छोड़ा नहीं, बल्कि गुस्से में घूरने लगा। तो रिद्धि ने मोहित को घूरते हुए कहा, मैं भी जिसके करीब जाती हूँ उसका बर्बाद होना तय है, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं। रिद्धि ने गुस्से में मोहित को देखा और उसने अपनी जीन्स की पॉकेट से एक ब्लेड जैसा कुछ निकाला। मोहित ने कोट पैंट पहना हुआ था। रिद्धि ने ध्यान से मोहित की तरफ देखा तो उसे उसकी गर्दन ही खुली दिखी। मोहित अब तक रिद्धि को वापस फ्लोर पर ले आया और उसने रिद्धि के कान में धीरे से कहा, तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो अब नहीं आएगा। मोहित की बात सुनते ही रिद्धि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो मोहित ने एक खतरनाक वाली स्माइल उसे दे दी। मोहित ने रिद्धि को खुद के करीब कर रखा था और डांस करते वो इधर से उधर ही देख रहा था, पर मोहन और महेश का कहीं अता पता नहीं था। रिद्धि की नजरें भी अब डेविन को ढूंढने लगी थी, पर उसे डेविन कहीं नहीं दिख रहा था। तभी रिद्धि बोले, क्या किया तुमने उसके साथ? रिद्धि ने गुस्से में मोहित को घूरते हुए कहा। मोहित ने डांस के स्टेप करते हुए रिद्धि को खुद से दूर किया, फिर वापस अपने करीब कर लिया। इस बार मोहित की पकड़ मजबूत थी। तभी रिद्धि ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझसे थोड़ा दूर रहोगे कि मैं तुम्हें दूर करूं। वहीं दूसरी तरफ टॉयलेट का दरवाजा खुला और पुलिस की वर्दी के साथ काले जूते पहने हुए दो शख्स अंदर आ गए। आवाज सुनते ही डेविन ने पलट कर देखा तो उसके पीछे संदीप और देवराज वर्दी में थे। डेविन ने उन्हें एक नजर देखा और उन दोनों के बगल से होते हुए वहां से चला गया। संदीप और देवराज अब भी वहीं खड़े थे। देवराज ने संदीप की तरफ देखकर कहा, इसे बाहर निकालो। कहकर वो बाहर निकल गया, पर डेविन अब उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। इधर जब मोहित ने अब भी रिद्धि को नहीं छोड़ा तो रिद्धि ने अपना पैर मोहित के पैर में मारना चाहा, पर मोहित ने फौरन अपना पैर हटा लिया। रिद्धि ने गुस्से में मोहित की तरफ देखा तो मोहित ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे नशे में होने की एक्टिंग अच्छी थी। रिद्धि को मोहित से कोई मतलब नहीं था तो उसने उसे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया, बल्कि अब वो उसे घूर रही थी। मोहित मुस्कुरा कर रिद्धि के और करीब आ गया। रिद्धि ने फौरन अपना चेहरा फेर लिया। उसी पल रिद्धि ने किसी को मोहित की पकड़ से छीन कर अपनी बाहों में खींच लिया। रिद्धि सीधे उस शख्स के सीने से जा लगी जिसने उसे खींचा। अचानक हुए इस इंसिडेंट से मोहित हैरान रह गया और उस डांस फ्लोर पर अकेला ही रह गया, जबकि रिद्धि डेविन की बाहों में थी। इनके सीने से अपना सिर निकालकर रिद्धि ने गुस्से में डेविन की तरफ देखा, पर डेविन को देखते ही उसका गुस्सा छू हो गया। उसने एक्साइटमेंट में डेविन को एकदम से कस के अपने गले लगा लिया। डेविन रिद्धि के इस बर्ताव से हैरान था। डेविन ने आस पास नजरें घुमाई तो सब अपने में गुम थे, सिर्फ मोहित को छोड़कर, क्योंकि वो तो डेविन को देखने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। डेविन हल्का सा झुका और उसने रिद्धि के कान में धीरे से कहा, ये क्या बेहूदगी है? तभी रिद्धि बोले, इसे नहीं बल्कि जो तुम कर रहे हो उसे बेहूदगी कहती है मिस्टर। रिद्धि ने कहा तो डेविन ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, तुम। तभी बीच में ही डेविन बोल पड़ा, अपनी बकवास बंद करो, यही ना? रिद्धि ने डेविन के बोलने से पहले ही कह दिया और वापस उसकी तरफ देखकर उसने अपनी आंखें टिमटिमा दी। डेविन अब रिद्धि से दूर होने लगा, पर रिद्धि ने फौरन अपने दोनों हाथ डेविन के पीछे किए और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अब अपने आपस में उलझा लिया। तभी डेविन ने गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे। तभी रिद्धि बोले, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं हीरो हूँ किसी मूवी से और तुम मेरी हीरोइन, जो फिलहाल मुझसे नफरत करती है और मैं अपनी हीरोइन के करीब हूँ तो वो बेचारी छटपटा रही है। कहते हुए रिद्धि डेविन के और करीब आ गई। डेविन को पहले तो रिद्धि की बातों पर गुस्सा आया, पर जब रिद्धि उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसकी आंखें हैरान हो गई। रिद्धि डेविन के बेहद करीब आ गई। डेविन की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था।
अब उसे यह समझ में आ रहा था कि रिधि इतनी देर से नौटंकी कर रही थी और अभी भी कर रही है, क्योंकि उसकी सांसों से शराब की स्मेल नहीं आ रही थी। डेविन को रिधि पर बेहद ही गुस्सा आ रहा था। उसका ऐसे झूठ बोलकर उससे चिपकना डेविन का गुस्सा बढ़ा रहा था। उसने झटके से खुद को रिधि से छुड़ा लिया और झटके से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा खुद के करीब करते हुए कहा, ये हरकत स्पेशल मेरे लिए या? डेविन ने जानबूझकर अपनी बातें अधूरी छोड़ दी। तभी रिधि बोले, ये स्पेशल तुम्हारे लिए। रिधि ने अपनी आंखों को गोल करते हुए कहा। तभी डेविन झटके से रिधि को खुद से दूर कर दिया और बोला, दूर रहो मुझसे, समझी? डेविन ने गुस्से में कहा। तभी रिधि डेविन के पास आते हुए बोली, पर तुमने मुझे अपने करीब खींचा था। तो डेविन कहता है, गलती कर दी, डेविन ने कहा और तेजी से क्लब से बाहर निकल गया। तभी रिधि ने अपना पैर पटक दिया और मुंह बनाकर बोले, गलती कर दी? अरे, जब कर ही दी गलती तो सजा भी भुगतनी थी ना? रिधि ने फिर अपना मुंह खोला। तभी पीछे से मीनाक्षी ने उसके पास आते हुए कहा, किसी सजा भुगतने के लिए कह रही है? तभी रिधि बोले, किसी को नहीं, तू बोल, चल रही है घर की नहीं, या मैं जाऊं? रिधि ने जवाब देने के साथ उससे सवाल किया। तो मीनाक्षी बोले, हाँ चल रही हो, मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। मीनाक्षी ने रिधि से कहा, पर उसकी नज़र इधर उधर भटकते हुए जैसे किसी को तलाशने की कोशिश कर रही थी। मीनाक्षी का जवाब सुनकर रिधि आगे बढ़ गई थी, पर जब उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई और नहीं है तो उसने फौरन पलट कर देखा और बोले, तू किसे ढूंढ रही है? अब रिधि ने इधर उधर देखते मीनाक्षी से कहा। तो फौरन उसके पास आकर बोले, किसी को नहीं, तू चल। वहीं दूसरी तरफ देवराज गोल्डी के सामने खड़ा था। तभी गोल्डी ने देवराज से कहा, मुझे लगा नहीं था कि तू मोहित की जगह हमारा साथ देगा। तभी देवराज बोला, लगा तो मुझे भी नहीं था, पर उसने कर्ण को फंसाने के लिए मुझे टारगेट किया, तब से मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। देवराज ने गुस्से में कहा। तभी गोल्डी बोला, और तेरे जबरदस्त इंटरव्यू के बाद तो वो तुझसे और चिढ़ गया होगा। गोल्डी ने कहा। तो देवराज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने वो इंटरव्यू दिया, उसके बाद उसने मेरे बेटे को उठवा लिया। बहुत ढूंढा पर वो मिला नहीं। देवराज ने कहा। तो गोल्डी ने कुछ नहीं कहा। तब तक संदीप एक कांस्टेबल के साथ मिलकर मोहन को ले आया। गोल्डी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया तो देवराज और संदीप ने मोहन को गाड़ी में डाल दिया। तभी गोल्डी बोला, तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा, उसके बाद तुम ट्रांसफर लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मोहित तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। गोल्डी ने कहा। तो संदीप और देवराज एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी डेविड वहां आ गया। उसने संदीप और देवराज दोनों को ही इग्नोर कर दिया और गाड़ी के सामने वाला दरवाजा खोलकर वो बैठने लगा। पर तभी वो देवराज की बात सुनकर रुक गया। सॉरी सर, देवराज ने कहा। तो डेविड ने उसकी तरफ देखकर बिना किसी भाव में कहा, मैं तुम्हारा सर नहीं, वो तो कब का मर चुका है। डेवी ने कहा और गाड़ी में बैठ गया। तभी गोल्डी ने संदीप और देवराज की तरफ देखा, फिर क्लब के बाहर खड़े गार्ड की तरफ, जो ना जाने किसे सेव करने के लिए खड़े थे। गोल्डी के होठों पर मुस्कान तैर गई। उधर मीनाक्षी और रिधि भी बाहर आ गए थे। गोल्डी भी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर तेजी से वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रिधि और मीनाक्षी के साथ मीनाक्षी के दोस्त भी वहां से निकल गए। तभी कांस्टेबल संदीप ने देवराज से कहा, हमें भी चलना चाहिए सर। तो देवराज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी तो वापस आना ही पड़ेगा, तो जाकर क्या करेंगे? संदीप पहले तो नहीं समझा, पर जब उसे समझ में आया तो मुस्कुरा दिया। तभी मोहित ने अपने गार्ड्स को कॉल किया और अंदर बुला लिया। उसने पूरे क्लब में ढूंढा पर महेश और मोहन उसे कहीं नहीं मिले। मोहित ने गुस्से में वहां मौजूद लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। रात भर मोहित ने सबको परेशान कर दिया था। संदीप और देवराज भी वहां अपने टीम के साथ थे। 2 दिन हो गए थे, मोहन और महेश का कहीं अता पता नहीं चला था, जिस वजह से मोहित काफी परेशान था। साथ ही मिस्टर सिंघानिया भी इन 2 दिनों में उनकी 3 फैक्ट्रियों में आग लग चुकी थी, जिस वजह से उन दोनों का ध्यान उसी की तरफ था। इन सबके बीच अगले दिन डेविन और गोल्डी ने मोहित के गेस्ट हाउस में के देवराज के बेटे कार्तिक को भी छुड़ा लिया था। इन सब से मोहित और सिंघानिया दोनों ही परेशान थे। वहीं देवराज अपनी कैबिन में बैठा आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी मिस्टर सिंघानिया के साथ मोहित गुस्से में दनदनाता हुआ वहां आ गया। देवराज को इतना रिलैक्स देख मिस्टर सिंघानिया की आंखें सिकुड़ गई। देवराज ने दरवाजे की आवाज सुनते ही उस तरफ देखा। मिस्टर सिंघानिया और मोहित को देखते ही वो स्माइल करते हुए खड़ा हो गया। ओह मिस्टर सिंघानिया, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? देवराज ने अपनी वाणी में हद से ज्यादा मिठास घोलते हुए कहा। तो मिस्टर सिंघानिया ने देवराज के टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, आज पूरे 4 दिन हो गए हैं मेरे बेटों को गायब हुए।
मेरे तीन तीन फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है और तुम यहाँ बैठकर आराम से चाय पी रहे हो। कहते हुए मिस्टर सिंघानिया ने टेबल पर रखी चाय की कप को फेंक दिया, लेकिन देवराज पर अब भी अपनी चेयर पर बैठा रहा। मिस्टर सिंघानिया और मोहित को उसकी हरकत गुस्सा दिला रही थी। तभी देवराज बोला, मेरी फोर्स से बड़ी है आपकी पहुंच। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। जब मैं अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाया तो आपके बेटे को कैसे ढूंढ सकता हूँ। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी टीम कहाँ पर लगी हुई है। मेरे चाय ना पीने से आपका बेटा लौट आएगा तो मैं अभी से चाय पीना शुरू कर देता हूँ। पीछे खड़े मोहित को देवराज की बातों से गुस्सा दिला रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे कर्ण को सामने लाने के लिए उसने उस पर इल्जाम लगाए थे, पर देवराज ने अपना स्टेटमेंट उसकी तरफ दे दिया। साथ ही कर्ण दीक्षित मर चुका है ये भी साबित कर दिया। पर मोहित को पता था कि कर्ण जिंदा है, पर कहीं भी उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि इन सबके पीछे कर्ण हो सकता है। तुम सिंघानिया गुस्से में कुछ कहता, उससे पहले संदीप भागते हुए आता है। देवराज हिरानी से उसकी तरफ देखता है। मोहित और मिस्टर सिंघानिया में पलट कर उसकी तरफ देखते हैं। तभी संदीप बोला, सर सर वो बाहर। संदीप अपनी बात पूरी करता तब तक मिस्टर सिंघानिया एक गार्ड अंदर आकर बोला, सर जल्दी बाहर चलिए। तो मोहित और मिस्टर सिंघानिया के साथ साथ संदीप और देवराज भी बाहर जाते हैं। बाहर का नजारा देखकर उनकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। बाहर महेश और मोहन जमीन पर पड़े थे। दोनों की हालत बेहद ही खराब थी। दोनों के मुंह से खून बह रहा था। उस पर से उनके मुंह पर बंधी सफेद पट्टी कलर की लाल हो गई थी और दोनों ही बेहिसाब दर्द से तड़प रहे थे। हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर कोई भी डर जाए। मोहित भागकर अपने भाइयों से लिपट गया और जल्दी जल्दी उनके हाथ और पैर और मुंह खोलने लगा। गार्ड्स तो अब अपनी अपनी जगह पर खड़े ये सब देख रहे थे। मिस्टर सिंघानिया भी मोहित के पीछे थे। देवराज भी संदीप के साथ खड़ा हाथ बांधे ये नजारा देख रहा था। मोहित ने गुस्से से अपने गार्ड्स को चिल्लाया तो वो सारे गार्ड्स उनके पास आ गए। मोहित ने जैसे ही महेश के मुंह से पट्टी हटाई उसका हाथ कांप गया। महेश मुंह खोलकर अजीब आवाजें करने लगा। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। महेश की भी जीभ कटी हुई थी और वहां से खून बह रहा था। तब तक मिस्टर सिंघानिया ने मोहन के मुंह से पट्टी खोल दी और वो भी महेश की तरह कुछ बोलना चाह रहा था, पर दर्द के कारण वो कुछ नहीं कह पा रहा था। मोहन और महेश एकदम से पैनिक करने लगे। तभी मोहित अपने गार्ड से कहता है, इन्हें गाड़ी में बिठाओ। तभी देवराज बोला, आप इसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे। देवराज मोहित और सिंघानिया के पास आकर कहता है। मोहित जो कि काफी गुस्से में था वो गुस्से में उठा और उसने देवराज गुस्से में देवराज की कॉलर पकड़ते हुए कहा, अगर इन सब में तू शामिल हुआ तो तेरी लाश कब्र को तरसेगी। तो देवराज अपने गुस्से को शांत कर मोहित का हाथ अपनी कॉलर से हटाता है और हद से ज्यादा मुस्कुराकर बोला, आपके भाइयों को जरूरत है आपकी। इतना कहकर वो संदीप की तरफ देखते हुए, इनकी कंप्लेंट लिख लेना कहकर वो अपनी कॉलर ठीक करते हुए अंदर चला गया। देवराज को घूरते हुए मोहित के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई और वो वहां से चला गया अपने भाइयों के पास। अब देवराज के साथ क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी रिधि से कहती है, तू कुछ दिनों से देख रही हूँ तू अजीब हरकत कर रही है, ये क्या है, अकेले में बात करना है। मीनाक्षी रिधि के पास बैठते हुए कहती है। तभी रिधि उसकी तरफ देखकर शर्माने लगती है तो मीनाक्षी बोले, अब अपनी नौटंकी मत दिखा। मीनाक्षी चिढ़कर कहती है तो रिधि का मुंह बन जाता है और बोले, तू जा यहाँ से, मुझे तुझे कुछ बताना ही नहीं है। कहकर रिधि ने मुंह फेर लिया तो मीनाक्षी बोले, अच्छा सॉरी, चालू कर नौटंकी। मीनाक्षी कहती है तो रिधि उसे घूर कर देखने लगती है तो मीनाक्षी मुस्कुराकर कहती है, मेरा मतलब है तू बोल, मैं सुन रही हूँ। तभी रिधि बोले, मुझे ना तेरे जीजू की याद आ रही है। रिधि हद से ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है। मीनाक्षी ने कहा, क्या जीजू, वो भी मेरे? मीनाक्षी हैरानी से अपने तरफ पॉइंट करते हुए कहती है तो रिधि सिर हिलाकर हाँ कहती है और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर वो मुस्कुराने लगती है। मीनाक्षी रिधि के चेहरे से उसका हाथ हटाकर बोली, मुझे पूरी बात बता, आखिर मैटर क्या है। मीनाक्षी रिधि को घूरते हुए कहती है। इधर डेविन अपने रूम में मौजूद खिड़की के पास खड़ा एकटक चांद को देख रहा था। अब गोल्डी आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। डेविन अपने पलकों को झपकने के तुरंत बाद गुस्से में गोल्डी की तरफ पलटता है।
अब रिद्धि ने गहरी सांस ली और सब कुछ जैसे उसके सामने ही था। क्लब से आने के बाद रिद्धि के दिमाग में डेविन ही घूम रहा था। उसने उसके नशे में होने का जरा सा भी फायदा नहीं उठाया था और मोहित की बाहों से डेविन का उसे यूं खींचना, उसे याद करके रिद्धि मन में गुदगुदी हो रही थी। उसका गुस्सा, उसकी आंखें, उसका नजरें फेरना, गुस्से से देखना, सब रिद्धि को याद आ रहा था और वो ये सब याद करके खुश भी हो रही थी। रिद्धि की तो चाहत थी कि वो उसे परेशान करे, पर कुछ ही घंटों में वो खुद ही परेशान होने लगी और दिन रात उसे डेविन का ही ख्याल आने लगा। उसने इन दिनों क्लब के कई चक्कर भी लगा लिए थे, पर डेविन का साया भी ना दिखा उसे। कल उदास सी रिद्धि शाम के वक्त अपनी माँ से बात कर रही थी और रोड के साइड में चल रही थी। अपनी स्कूटी उसने बनने की दी हुई थी। कल कल ही डेविन की यादों में खोई हुई उसने एक कार को टक्कर जो मार दी थी। उसे तो कुछ नहीं हुआ, पर उसकी स्कूटी की हालत खराब हो गई थी। उसके बाद रिद्धि बस पैदल और टैक्सी से इधर उधर घूमकर डेविन को ढूंढ रही थी। रिद्धि अभी अपनी माँ से बात कर ही रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से कॉल कट गया। रिद्धि ने कुछ पल फोन को घूरा, फिर खाली सड़कों पर चलने लगी। डेविन ब्लैक जींस के साथ ब्लैक हुडी पहने और अपने दोनों हाथों को अपनी जींस की पॉकेट में डाले वो सामने से चला आ रहा था। उसकी नजरें नीचे थी। रिद्धि और डेविन दोनों ही ध्यान अपने सामने नहीं था। दोनों के कदम सामान्य थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। डेविड नीचे देखते हुए चल रहा था। अचानक से उसने उसके सामने किसी को देखकर वो हैरान रह गया और रुक गया, पर रिद्धि वो तो अपनी ही धुन में थी और जाकर सीधे डेविन के सीने से टकरा गई। डेविन फौरन पीछे हो गया। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा। उसी पल डेवी ने भी उसकी तरफ देखा। रिद्धि की आंखें गहरी हो गई। तभी रिद्धि बोली, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो मुझसे दूर जा रहे हो। रिद्धि डेविन को घूरते हुए कह दिया। डेवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सिर झटक कर वो वहां से आगे बढ़ गया। रिद्धि भी फौरन पलटे और उसके साथ चलते हुए बोली, ये क्या था? मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, भूल गए क्या? कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि मैं भूल जाऊं क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे, रिद्धि ने मुस्कुराकर कहा। रिद्धि की बातें सुनते ही डेविन रुक गया और उसने रिद्धि की तरफ देखते हुए बेहद गुस्से में कहा, तुम कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वरना मैं दोबारा याद करवा दूंगा। कहकर डेविन फिर आगे बढ़ जाता है तो रिद्धि बोले, अरे बाप रे, तुम तो इतना सारा गुस्सा कर रहे हो, जबकि मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं। रिद्धि बोलती ही जा रही थी। डेविन का दिमाग खराब हो रहा था रिद्धि की बकवास सुनकर। तभी रिद्धि फिर बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी क्या याद रखोगे कि रिद्धि का दिल कितना बड़ा है? कहते हुए रिद्धि ने डेविन की बाहें पकड़ ली। रिद्धि का नाम सुनते ही डेविन रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा और बोला, क्या कहा तुमने? डेविन ने कहा तो रिद्धि मुस्कुराकर बोले, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो डेविन ने फिर कहा, तुम्हारा नाम? रिद्धि। रिद्धि ने नॉर्मली कहा। डेविन के सामने अपनी रिद्धि का अक्स घूम गया। कर्ण कर्ण ही कर्ण की रिद्धि का। इससे पहले डेविन रिद्धि को कुछ कहता, गोल्डी गाड़ी लेकर डेविन के सामने आ गया। डेविन गाड़ी में बैठते ही बोला, जल्दी चल। गोल्डी गाड़ी बढ़ाता उससे पहले रिद्धि खिड़की पर आकर, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? वो क्या है ना, यहाँ आस पास कोई गाड़ी नहीं है, रिद्धि बेहद ही मासूमी से कहती है। तो गोल्डी उसे मना नहीं कर पाया तो रिद्धि जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। डेविन गोल्डी को घूर रहा था, पर मोंटी ने इसे इग्नोर किया और गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उसने रिद्धि से पूछा कि वो कहाँ जाएगी। रिद्धि ने उसे अपना एड्रेस दे दिया। गोल्डी ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर के बाद गाड़ी रिद्धि के घर के आगे रुकी। रिद्धि गाड़ी से उतर गई तो गोल्डी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रिद्धि अंदर जाने लगी थी, पर उसके कदम ठिठक गए क्योंकि कुछ दूर जाकर गोल्डी ने गाड़ी रोक दी थी। डेविन तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया और सामने ही मौजूद पार्क के अंदर चला गया। डेविन के पार्क में जाते ही रिद्धि भी तेजी से गोल्डी की तरफ बढ़ गई। वो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। गोल्डी ने गाड़ी पार्क की और फिर वो भी डेविन के पास जाने के लिए अभी पलटा ही था कि रिद्धि एकदम से उसके सामने आ गई। तो गोल्डी ने हैरानी से उसे देखा। तभी रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस खड़ूस के साथ रह कैसे लेते हो? तो गोल्डी बोला, तुम जानकर क्या करोगे? कहकर गोल्डी आगे बढ़ने लगा। तभी रिद्धि बोली, उसके साथ रहूंगी। कहने के साथ ही रिद्धि अपने दोनों हाथ अपने मुंह में रख लेती है और बड़ी बड़ी आंखें किए गोल्डी को देखती है, जैसे उसे ये अभी नहीं कहना था। तभी गोल्डी फिक्का सा मुस्कुरा कर कहता है, कोशिश कर लो। तभी रिद्धि उसे चिढ़ाते हुए बोले, कोशिश कर लो, मदद तो की नहीं,
आया बड़ा फ्री की एडवाइस देने। रिद्धि खुद में ही बड़बड़ाई, जबकि गोल्डी अब भी उसे देख रहा था। तो रिद्धि ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, अच्छा, उस खड़ूस का नंबर मिलेगा क्या? तो गोल्डी बोला, नहीं, उसे पसंद नहीं है। कहकर गोल्डी वहां से जाने लगा। रिद्धि फिर बोली, अच्छा, अपना ही दे दो। नो, गोल्डी ने सीधा सा जवाब दिया, जिस वजह से रिद्धि को उस पर बेहद गुस्सा आया और बोली, हद है, यहाँ एक लड़की नंबर मांग रही है और ये बहाव खा रहा है। कोई नहीं, इसे तो मैं देख लूंगी, पहले नंबर तो मिले, रिद्धि ने मन ही मन कहा। फिर गोल्डी आगे बढ़ने लगा तो रिद्धि जानबूझकर एकदम से उससे टकरा गई। गोल्डी रिद्धि को संभालने लगा। उसी पल रिद्धि ने गोल्डी की जैकेट की पॉकेट से उसका फोन निकाल लिया। रिद्धि गोल्डी से दूर हुई तो वो अपना सिर झटकते हुए अंदर चला गया। रिद्धि ने गोल्डी के फोन की तरफ देखा और उसकी आंखें चमक उठी। साथ ही जब उसने देखा कि फोन पर कोई पासवर्ड नहीं है, तब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जल्दी से कॉल हिस्ट्री चेक की। वहां सिर्फ एक ही नंबर था जो ए अल्फाबेट से सेव था। रिद्धि ने कहा, डेविन तो डी से शुरू होता है। रिद्धि ने मन ही मन कहा। फिर उसने फौरन अपना सिर झटका और वो नंबर याद कर लिया। कुछ सेकंड ही लगे थे उसे नंबर याद करने में। उसने तुरंत बाद रिद्धि तेजी से पार्क के अंदर गई और गोल्डी के पास पहुंचकर उसने उसे उसका फोन देते हुए कहा, ये तुम्हारा फोन बाहर गिर गया था, थैंक यू। कहकर गोल्डी ने फोन लिया और आगे बढ़ गया। उससे फोन कैसे गिरा या रिद्धि को कैसे उसके फोन के बारे में पता चला, उस पर गौर ही नहीं किया। रिद्धि ने बुरा सा मुंह बनाया और वहां से अपने फोन में डेविन का नंबर डायल करते हुए निकल गई। उसे कंफर्म करना था कि नंबर सही है या नहीं। नंबर डायल करते ही रिद्धि ने फोन कान से लगा लिया। कुछ रिंग के बाद ही सामने से आवाज आई, हेलो। ये आवाज डेविन की ही थी। रिद्धि का चेहरा एकदम से खिल गया। उसने फौरन कॉल एंड कर दिया। रिद्धि की बताई ये बात सुनकर मीनाक्षी बोली, तू क्या क्या करती है रहती है? रिद्धि मीनाक्षी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा। तो रिद्धि ने मुंह बनाते हुए कहा, उसके बाद से मैंने उसे आज तक को कॉल किया, पर फिर उसकी याद दिला दी। साथ ही मैंने उस बेवकूफ़ को भी फंसा दिया। उसने मुझे नंबर देने से मना किया भी। कैसे? रिद्धि की बात सुनकर मीनाक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे टुकुर टुकुर देख रही थी, जो अब चिप्स खाने में बिजी थी। रिद्धि ने मीनाक्षी को चिप्स ऑफर किया तो उसने मना कर दिया। रिद्धि ने अपने कंधे उचका दिए और टीवी पर सॉन्ग चालू कर दिया। साथ ही चिप्स के भी मजे लेने लगी। मेरी महबूब, मेरे इस दिल ने रात को दिन, सुबह को शाम लिखा, इतना बेचैन कर दिया तुमने मैंने ये खत तुम्हारे नाम लिखा। सॉन्ग के लिरिक्स सुनते ही रिद्धि ने वॉल्यूम बढ़ा दी। मीनाक्षी वहां से जाते हुए बोली, आवाज कम कर ले, वरना आस पड़ोस वालों को भी पता चल जाएगा। क्या? रिद्धि ने तेज आवाज में पूछा। तो मीनाक्षी बोले, यही कि तूने पहली बार मोहब्बत की है। मीनाक्षी ने भी तेज आवाज में कहा। तो रिद्धि ने पिल्लो उठाकर उसके फेस पर मार दिया। उसे देखकर मीनाक्षी ने अपना ही सिर दीवार पर मारना चाहा, पर फिर वो रुक गई और मुंह बनाकर वहां से चली गई। इधर डेविन को गुस्से में देखते ही गोल्डी एकदम से पीछे हो गया और बोला, तू किससे पूछकर मेरा नंबर बांट रहा है? डेविन बेहद गुस्से में गोल्डी से पूछा। मैं? गोल्डी ने हैरानी से खुद की तरफ इशारा किया। डेविन को गोल्डी की इस हरकत पर गुस्सा आने लगा था, तो गोल्डी ने हैरानी से कहा, मैं क्यों तेरा नंबर बांटने लगा भला? तो डेविन ने गोल्डी को घूरते हुए अपना फोन निकाला और लास्ट कॉल की रिकॉर्डिंग चला दी। हेलो, ये डेविन की आवाज थी जो उस फोन से उभरी थी। हेलो, सामने से किसी लड़की की प्यारी सी आवाज आई। तभी डेविन ने ना समझे में पूछा, कौन है? तो सामने से एक लड़की बोले, ओ, तुम मुझे भूल गए, मैं वही हूँ जिस पर तुमने हाथ उठाकर उसका पूरा चेहरा लाल किया था, और मैंने तुम्हें कल माफ भी किया था इसके लिए, रिद्धि ने नाराज होते हुए कहा। तो डेविन बोला, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? डेविन ने उसकी बात को इग्नोर कर गुस्से में पूछा। डेविन ने जैसे सवाल किया, सामने से तुरंत जवाब आया, तुम्हारे साथ में ही था कल, उसी ने दिया है। उसने कहा है कि तुम मेरी यादों में खोए रहते हो, तो मैं तुम्हें कॉल कर लूं तो तुम खुश हो जाओगे। रिद्धि ने मुस्कुरा कर आगे कहा, वैसे भी मैं तुम्हारी याद में खोई हुई हूँ, इसलिए मेरा नंबर सेव कर लो। तुम भी मुझे खुश। बस इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। गोल्डी ने पलकें झपकाते हुए डेविन की तरफ देखा तो डेविन उसे ही घूर रहा था। तभी गोल्डी बोला, यार, तू इसकी बात पे कैसे यकीन कर सकता है? तुझे लगता है कि मैं ऐसा करूंगा?
गोल्डी ने डेविन की आंखों में देखते हुए कहा। तो डेविन ने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, तो इसे मेरा नंबर कैसे मिला? गोल्डी ने कहा, मुझे कैसे? गोल्डी अभी कह ही रहा था कि तब उसे रिधि का उससे टकराना और उसे फोन लौटाना याद आ गया। तो गोल्डी बोला, यार इसने मेरे फोन से तेरा नंबर ले लिया और मुझे ही फंसा दिया, कहकर गोल्डी ने डेविन को पूरी बात बता दी। तो डेविन ने गोल्डी की बात सुनते ही कहा, "अब मेरे लिए दूसरा नंबर ला।" तो गोल्डी बोला, पर तू उसे ब्लॉक भी कर सकता है। गोल्डी ने कहा। तो डेविन ने उसे घूरते हुए कहा, अगर उसने मुझे दूसरे नंबर से कॉल किया फिर? डेविन अभी कह ही रहा था कि उसका फोन बज पड़ा। स्क्रीन पर नया नंबर देखते ही उसने कॉल रिसीव कर लिया। तो सामने से आवाज आई, कैसा है मेरा बाबू? सामने से एक प्यारी सी आवाज आई। डेविन ने तुरंत फोन कान से हटाया और कॉल कट करके गोल्डी से तेज आवाज में कहा, अभी के अभी मुझे दूसरा सिम ला कर दे। उसके बाद तुरंत बाद डेविन ने अपने फोन से सिम निकाल कर तोड़ दी और खिड़की से बाहर फेंक दी। गोल्डी अब भी वैसे ही खड़ा हैरानी से डेविन को देख रहा था। तो डेविन गुस्से में वहां से जाते हुए बोला, मैं खुद ही ले लूंगा मैं। गोल्डी ने डेविन के पीछे जाते हुए कुछ कहना चाहा तो डेविन ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दे, मैं चला जाऊंगा, कहकर डेविन वहां से चला गया। उधर डॉक्टर ने सिंघानिया और मोहित को जैसे ही बताया कि महेश और मोहन कभी बोल नहीं पाएंगे, तो गुस्से से भरे मोहित ने डॉक्टर के मुंह पर पंच चढ़ दिया। डॉक्टर बुजुर्ग था, उस खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। तभी मोहित बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कहने की कि मेरे भाई अब कभी बोल नहीं सकते? वो बोलेंगे, मैं उनका इलाज कहीं और करवा लूंगा। मोहित ने गुस्से में झुककर उस डॉक्टर की कॉलर पकड़ते हुए कहा। तभी सिंघानिया ने मोहित को डॉक्टर से दूर किया और उसे खींच कर एक थप्पड़ मार दिया और बोले, जाओ यहाँ से। सिंघानिया ने गुस्से में कहा तो मोहित गुस्से में वहां से चला गया। मोहित बेहद ही गुस्से में था। अब वो क्या करेगा ये उसे अभी नहीं पता था, पर अब उसका गुस्सा उस पर हावी हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ संदीप और देवराज साथ ही स्टेशन से बाहर निकले। तभी संदीप का फोन बजा। फोन उसकी 8 साल की बेटी का था। संदीप ने जैसे ही कॉल रिसीव किया वैसे उसे अपनी बेटी की रोती हुई आवाज आई, पापा पापा जल्दी आओ ना, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। उसके तुरंत बाद कॉल कट हो गया। संदीप एकदम से परेशान हो गया। तभी देवराज बोला, क्या हुआ संदीप? देवराज ने संदीप से पूछा तो उसने सारी बात देवराज को बता दी। तो देवराज कहता है, तुम जल्दी घर जाओ, ये गाड़ी भी ले जाओ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। देवराज ने गाड़ी की चाबी संदीप को देते हुए कहा। तभी संदीप बोला, सर पर आप? संदीप ने कहा। तो देवराज ने मुस्कुरा कर कहा, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा, अब तुम जाओ जल्दी। देवराज ने संदीप को भेज दिया, फिर खुद ही टैक्सी देखते हुए आगे बढ़ गया। इत्तेफाक की बात थी, जो जगह हमेशा चहल पहल रहती थी वो जगह आज सन्नाटों में डूबी हुई थी। देवराज को थोड़ा अजीब लगा। वो काफी दूर आ चुका था। कुछ सोचकर वो वापस पुलिस स्टेशन जाने के लिए पलट गया। पर ठीक उसी पल एक तेजी से आती ट्रक की हेडलाइट उसके ऊपर पड़े। देवराज की आंखें बड़ी हो गई। वो ट्रक देवराज की तरफ बढ़ रहा था। देवराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ट्रक अब देवराज के बेहद करीब आ पहुंचा था। तभी किसी ने देवराज को पकड़कर दूसरी तरफ खींच लिया और वो ट्रक आगे जाकर रुक गई। ड्राइवर ने बाहर झांक कर देखा, फिर तेजी से वहां से निकल गया। देवराज ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने डेविन था, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। सर, देवराज ने कुछ कहना चाहा, पर डेविन ने उसे छोड़ दिया और खुद खड़ा होते हुए बोला, अब मेरा कोई वजूद नहीं है, तो इतनी रिस्पेक्ट देकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और जब गोल्डी ने तुमसे कह दिया कि यहाँ से चले जाओ, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ घुमा या नहीं? डेविन ने गुस्से में कहा। तभी देवराज बोला, क्या पता मोहित के लोग मुझे वहां भी ढूंढ कर मार देंगे, इसलिए मैंने अपनी बीवी और बेटे को यहाँ से भेज दिया ताकि उन्हें कुछ ना हो। वैसे भी वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेगा, इस वजह से मैं अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता उसके साथ रहकर। और अपनी रिस्पेक्ट को अब दिल में है, इसलिए जुबान पर भी वही है। देवराज ने उठते हुए उसकी बात कही। तो वैसे भी वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेगा, इस वजह से मैं अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता उसके साथ रहकर। और आपकी रिस्पेक्ट तो अब दिल में है, इसलिए जुबान पर भी वही है। देवराज ने उठते हुए अपनी बात कही तो डेविन चुप हो गया। तभी उसके सामने एक कैब आकर रुकी। तभी डेविन बोला, आज तुम मेरे साथ चलो, कहकर डेविन कैब में बैठ गया। तो देवराज के लिए मुस्कुरा उठे। वो भी जल्दी से कैब में बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ रिधि बार बार
डेविन का नंबर ट्राई कर रही थी, पर उसका नंबर है कि वो बता रहा था। रिद्धि का मुँह रोने जैसा हो गया। तभी रिद्धि कहती है, पहले मुझे ब्लॉक किया और अब नंबर बंद है। रिद्धि ने अपने बेड पर औंधे मुँह गिरते हुए कहा। उसी पल उसके कान में गाने के कुछ बोल पड़े जो कि टीवी पर चल रहे थे। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। गाने के बोल सुनते ही रिद्धि के लब मुस्कुरा उठे। उसका चेहरा खिल गया और उसने टीवी की तरफ अपनी नजरें घुमाई तो टीवी पर उसे हीरो हीरोइन की जगह खुद और डेविन दिखने लगे। रिद्धि की स्माइल और भी बड़ी हो गई। वहीं डेविन सीधे अपने रूम में चला गया। देवराज को डेविन के साथ देख गोल्डी हैरान था। फिर देवराज ने उसे सब कुछ बता दिया। गोल्डी ने साथ वाला कमरा देवराज के दे दिया और खुद डेविन के पास चला गया और बोला, "आ, मिल गया तुझे नया नंबर?" गोल्डी ने डेविन के पास आते हुए कहा तो डेविन बोला, नहीं, पर कल मिल जाएगा, डेविन ने कहा और अपने बेड पर करवट बदल कर लेट गया। उसे रिद्धि पर बेहद ही गुस्सा आ रहा था। वो गोल्डी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल आई था कि डेविन उसे टोकते हुए बोला, जाते हुए दरवाजा बंद कर दियो।" गोल्डी ने एक नज़र डेविन की तरफ देखा, फिर सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। उधर देवराज रूम में पहुंचा तो उसने सबसे पहले संदीप को कॉल किया, पर उसने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। देवराज को कुछ अजीब लगा तो उसने उसके घर पर फ़ोन नंबर डायल किया। कुछ देर बाद कॉल रिसीव हो गया। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तो फ़ोन देवराज अभी कह ही रहा था, उतने में ही सामने से मोहित की आवाज़ आई, अब तू तो बच गया, पर जब तक आज मेरे सामने किसी की मौत ना हो जाए मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गया, जिसे तू फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है ना, वो तो आउट ऑफ नेटवर्क हो गया है। मोहित ने हंसते हुए कॉल एंड कर दिया। देवराज की हालत ये सब सुनकर खराब हो गई। वो तेजी से रूम से निकला और सामने से आते गोल्डी से टकरा गया। तो गोल्डी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तीन कमरे पास पास ही थे तो डेवी ने गोल्डी की बात सुन ली। तभी देवराज बोला, वो संदीप संदीप के घर पर मोहित उसकी बेटी और बीवी को वो जानकर किसी को छोड़ेगा नहीं, कहते हुए देवरा तेजी से बाहर निकल गया। गोल्डी ने उसके पीछे गया। डेविन भी गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। गोल्डी ने गाड़ी स्टार्ट की तो देवराज उसके साथ ही बैठ गया। गोल्डी गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था कि उतने में ही तेजी से डेविन आकर गाड़ी में बैठ गया। गोल्डी ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी आगे बढ़ा दी और देवराज उसे रास्ता बताने लगा। संदीप का घर पुलिस स्टेशन से अपोजिट डायरेक्शन में था और दूर भी। संदीप का घर भी ऐसे एरिया में था जहाँ बहुत कम घर थे। ये जगह उसकी वाइफ को बेहद पसंद थी, इसलिए संदीप ने वहाँ छोटा सा घर बनवाया था। संदीप का घर छोटा सा घर था, पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। दीवारों पर तस्वीरों के साथ कुछ ड्राइंग्स भी लगी हुई थी। उन सब के बीच मोहित आराम से वहां मौजूद छोटे से सोफे पर बैठा था। उसके आस पास उसके और भी आदमी खड़े थे और उन सबके सामने संदीप की लाश पड़ी थी। अपने हाथ में मौजूद लैंडलाइन का रिसीवर उसने सामने रख दिया और संदीप के पास बैठकर रोती हुई उसकी पत्नी सिमी को देखने लगा। सिमी पहले ही बीमार थी और अब तो उसे जैसे कोई होश नहीं था। पत्थर से वो संदीप की लाश से लिपटी थी। मोहित ने अपना हाथ बढ़ाकर सिमी की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसी पल एक दर्द भरी चीख सिमी के मुंह से निकली। एक पल के लिए उसका सिर भी घूम गया था। अगले ही पल उसने खुद को संभाला तो पाया वो मोहित के बेहद ही करीब थी और मोहित उसे ही देख रहा था। सिमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मोहित को खींचकर थप्पड़ मार दिया और उससे दूर हो गई। वो खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे पड़े संदीप के ऊपर गिर पड़ी। मोहित का गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से से सिमी की तरफ देखा। सिमी में हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर पाए, पर फिर भी वो मोहित से दूर होने लगी। पर मोहित ने उसे उसके बालों से पकड़ते हुए कहा, पहले तो तुझे आसान मौत मिलती, पर अब तेरी मौत सबसे बदतर होगी। इतना कहते ही उसने उसे अपने सामने मौजूद अपने आदमियों के बीच फेंकते हुए कहा, 15 दिन का वक्त है तुम सबके पास इसके इसे इसकी सजा देने के लिए। तभी मोहित के कानों में सिमी की चीख पड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी सिगरेट निकाली और वहीं पीने लगा। आसपास घर ना होने की वजह से सिमी की चीखें उसके घर में ही सिमट कर रह गई। सिमी कुछ देर तक बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर धीरे धीरे उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। 6 आदमियों के बीच वो अकेली थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी वो दर्द भरी नजरें एक ही जगह टिकी हुई थी। मोहित इतने आराम से बैठा था
जैसे ये सब उसके लिए आम बात है, वैसे भी ये सब उसके लिए आम बात ही तो थी। सिमी की आवाज जब जब धीमी पड़ती या वो अपने होश खोने लगती तो मोहित के आदमी उसे मारकर उसे और चोट पहुंचाते और उसकी दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज आती। उसकी चीख सुनकर किसी को भी दया नहीं आ रही थी, पर वहां मौजूद लोग तो इंसान ही नहीं थे। मोहित ने अपना सिगरेट खत्म करते हुए कहा, बस चलो अब यहाँ से। मोहित के आदमी ने सिमी को छोड़ दिया। सिमी की सांसें अब भी धीमी धीमी चल रही थी। तभी मोहित बोला, ये अब तक जिंदा क्यों है? मोहित ने सिमी की तरफ देखते हुए कहा तो एक आदमी ने आगे बढ़कर अपने जेब से चाकू निकाला। रुको, मोहित ने कहा तो वो आदमी रुक गया और मोहित ने उसके हाथ से चाकू ले लिया और सिमी के पास बैठते हुए उसने कहा, मोहित, सिंघानिया पर हाथ उठाने की सजा ज्यादा तो नहीं हुई ना? कहते हुए मोहित सिमी के चेहरे पर चाकू घुमा रहा था। फिर उसने उसके गाल पर एक कट लगा दिया। दर्द से सिमी की आंखें बंद हो गई और उसके गाल से खून के साथ आंखों से आंसू भी बहने लगे। सिमी की इतनी हालत खराब थी, मोहित को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वही मोहित के आदमी अब भी सिमी को घूर घूर कर देख रहे थे। सिमी ने अपनी फड़फड़ाती हुई पलकें खोलकर गुस्से में मोहित की तरफ देखा तो मोहित ने उसके दूसरे गाल पर भी कट लगा दिया। दर्द से तड़प गई थी सिमी उस पल। मुश्किल से सिमी ने एक नज़र संदीप की तरफ देखा जो उससे कुछ दूर बेजान पड़ा था। सिमी की नज़रों का पीछा कर मोहित हल्के से मुस्कुरा दिया। उसी पल सिमी की नज़र संदीप से हटकर दूसरी तरफ चली गई और अब की बार मोहित ने सिमी की गर्दन पर उस चाकू से गहरा कट कर दिया। सिमी की आंखों में ठहरे आंसू बस बह गए और उसकी नजरें एक जगह टिकी हुई थी। फड़फड़ाती पलकें खुली रह गई और शांत हो गई, साथ ही उसकी सांसें भी थम गई। तभी मोहित के एक आदमी ने किचन में जाकर गैस ऑन कर दिया और सारी खिड़की दरवाजे उसने बंद कर दिए। मोहित बाहर जाकर शांति से गाड़ी में बैठ गया। अपना सारा गुस्सा निकाल जो लिया था उसने। कुछ देर के बाद मोहित के आदमी घर के बाहर निकल गए और सब गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। मोहित की गाड़ी जैसे निकली वैसे ही वहां गोल्डी ने आकर अपनी गाड़ी रोकी। देवराज, डेविन और गोल्डी तेजी से अंदर अंदर गए और घर की तरफ बढ़ गए। अंदर कदम रखते ही उनके एक कदम एक पल को ठिठक गए। अगले ही पल डेविन तेजी से आगे बढ़ा और उसने सोफे का कवर खींचकर सिमी के ऊपर डाल दिया। देवराज तो वो सब देखकर अपनी जगह पर ही जम गया। आंखों में आंसू थम गए। उसके मन में बस यही आया कि अच्छा होता कि उस ट्रक ने आज उसे ठोकर मार दी होती। गोल्डी और डेविन की आंखें भी लाल थी। गैस, गोल्डी ने कहा और तेजी से जाकर सारी खिड़कियां दरवाजे उसने खोल दिए, गैस भी ऑफ कर दी। उसने तभी उसकी नज़र एक छोटे से वॉच पर पड़ी जो गैस के पास ही था। उसमें टाइमर लगा हुआ था, टिक टिक 2 9 8 7। गोल्डी उस घड़ी को देख रहा था कि उतने में ही किसी ने उसके हाथ से वो छीन लिया और उस घड़ी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। छोटे से धमाके के साथ वो घड़ी ब्लास्ट हो गई। गोल्डी ने हैरानी से पलट कर देखा तो पीछे डेविन खड़ा था। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। तभी गोल्डी ने हैरानी से कहा, ये क्या था? तो डेविन बोला, अपने कर्मों को छुपाने के लिए उसने यहाँ ब्लास्ट करने का सोचा था। इस छोटे से टाइमर बम की मदद से वो सिलेंडर ब्लास्ट करने ही वाला था और ये केस भी बंद, डेवी ने कहा। तो गोल्डी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी बाहर से आती आवाजें सुनकर दोनों बाहर आ गए। देवराज कुछ ढूंढ रहा था तो गोल्डी बोला, क्या हुआ? गोल्डी ने देवराज को रोकते हुए कहा। तो देवराज बोला, संदीप की बेटी, वो यहाँ नहीं है, वो बहुत छोटी है। कहते हुए देवराज की आंखों में ठहरे हुए आंसू बाहर आ गए। डेविन और गोल्डी ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो भी पूरे घर में संदीप की बच्ची को ढूंढने लगे। कुछ देर के बाद डेविन सिमी के लाश के बगल से निकलने लगा तो उसकी नजर उसकी खुली हुई आंखों पर पड़ी। डेविन ने सिमी की नजरों का पीछा किया तो वो हॉल में ही मौजूद एक छोटे से अलमारी की तरफ देख रही थी। डेवी ने झुककर सिमी की आंखें बंद कर दी और तेजी से उस अलमारी की तरफ बढ़ गया। डेवी ने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला वैसे ही एक बच्ची उसे धकेल कर वहां से भागने लगी। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। डेवी ने बच्ची को अपनी बाहों में लिया और वो छटपटाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। डेवी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से
आंसू बहकर उस बच्ची पर गिरने लगे। देवराज और गोल्डी भी डेविन के पास आ गए। कुछ ही देर में वो बच्ची रोते रोते डेविन की बाहों में ही झूल गई। डेविन ने बच्ची को संभालते हुए गोल्डी और देवराज से कहा, संदीप और उसकी वाइफ को गाड़ी में डालो जल्दी। गोल्डी और देवराज हैरानी से डेविन को देखने लगे तो डेविन बोला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और इन्हें बाहर करो। अगर हमने मोहित पर केस किया भी तो भी मोहित पर ना उंगली उठेगी, ना ही उसे सजा होगी, बल्कि घटिया इल्जाम लगेंगे तो भाभी पर, साथ ही इस बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि यही इस हादसे की गवाह है। इसीलिए इन्हें गाड़ी में डालो और सब कुछ पहले की तरह कर दो, ताकि मोहित को शक ना हो। उसके आदमी एक बार यहाँ आएंगे जरूर। डेवी ने अपनी बात कही तो गोल्डी और देवराज ने एक शब्द नहीं कहा। कहीं ना कहीं देवराज भी जानता था कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी और ये केस दब का रह जाएगा और संदीप की बच्ची भी सामने आ जाएगी। तभी देवराज और गोल्डी ने मिलकर संदीप और सिमी को उठाकर गाड़ी में डाल दिया और उसकी बच्ची को भी। फिर सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके गोल्डी ने गैस खुला छोड़ दिया। किचन में गैस खुला छोड़कर वो सब बाहर निकल गए और डेवी ने उन्हें गाड़ी में भेज दिया और खुद वहीं रुक गया। गोल्डी ने डेविन की तरफ देखा तो उसने उसे जाने का इशारा किया। गोल्डी वहां से निकल गया। घर में गैस भर गया। डेविन बाहर से ही किचन के खिड़की के पास आया और हल्की सी खिड़की खोलकर उसने अंदर जलती हुई तिल्ली फेंक दी और तेजी से दूसरी तरफ कूद गया। उसी के साथ एक जोरदार धमाके के साथ संदीप का घर जलने लगा। डेविन घर से थोड़ी ही दूर था और उसे चोट भी आई थी, पर फिर भी वो उस जलते हुए घर को देख रहा था। एक और घर बर्बाद हो गया। डेविन के लब हिले और आंखें नम हो गई। क्या लगता है दोस्तों, कभी डेविन इस रिधि से शादी करेगा? क्योंकि पहले वाली तो दुनिया छोड़कर जा चुकी है। डेविन, गोल्डी और देवराज कैसे सजा दिलाएंगे इस मोहित सिंघानिया को? ये जानने के लिए कहानी का पार्ट 5 जरूर देखना। धन्यवाद।